जय मसीह की आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। क्यों परमेश्वर इन 7 कलीसियाओं की चिट्ठी लिखी, बाकियों को नहीं लिखी? पर सच तो यह है कि 7 कलीसियाओं का एग्जाम्पल बनाकर भविष्य में जो कलीसियाएं बनेंगी उन्हें संदेश दिया है। इससे पहले कि हम आगे संदेश में जाएं, यदि आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का मैसेज पिरगमुन की कलीसिया के लिए, पिरगमुन की कलीसिया का है। इन्हें यूहन्ना इस प्रकार से क्यों कहते हैं? मैं यह जानता हूं कि तू जहां रहता है वहां शैतान का सिंहासन है। ऐसा क्यों यूहन्ना इस बात को लिख रहे थे कि तू जहां रहता, मैं जानता हूं कि वहां शैतान का सिंहासन है। आइए थोड़ा सा इसको और गहराई से हम जानते हैं। पिरगमुन की कलीसिया इफिसुस की कलीसिया से 100 मील दूर और स्मुर्ना से 60 मील की दूरी पर थी और ये नॉर्थ की तरफ टर्की में आज भी पाया जाता है, जिसे प्रेजेंट में बरगामा नाम से जाना जाते हैं। ये अपने आप में बहुत ही मजबूत शहर माना जाता था। इस शहर को बिलिन नाम के गवर्नमेंट ने मेजर सिटी के नाम से रखा था। ये राजनीतिक दृष्टि से और आत्मिक दृष्टि से बहुत ही मजबूत थी। यहाँ पे 2 लाख किताबें भी पाई जाती थी, यानी उस समय की सबसे बड़ी लाइब्रेरी यहीं पर पाई जाती थी। और यहाँ पर यानी शहर में नियम बनाया जाता था ताकि वो और अन्य जगहों पे यानी अन्य जगहों पे जाकर वहाँ पे लागू किया जा सके। और इसी जगह पर एक मंदिर रोम के सल्तनत के यानी रोम के राजा के नाम पर हुआ करता था और लोगों के लिए यह आदेश था कि वे रोम के शासक के सामने भी धूप बत्ती जलाएं और आराधना करें। ये शहर जितना राजनीतिक एंगल से एक्टिव था उतना ही ये स्पिरिचुअली एक्टिव था। यहाँ पर बड़े बड़े भव्य मंदिर थे और यहाँ पे राजा की भी मंदिर थी, जो कि आज्ञा था कि वहाँ पे भी धूप और बत्ती जलाया जाए और जो ऐसा नहीं करेगा वो मार दिया जाएगा। और यहाँ पर डायना का भी बहुत बड़ा मंदिर था। यहाँ पर डायनासिस, अपोलो और ज्यूस का भी मंदिर था, जिसको किंग ऑफ गॉड कहा जाता था। और साथ ही साथ रोम के राजा की भी आराधना करनी पड़ती थी। यदि कोई उसकी आराधना नहीं करता था तो वो मार दिया जाता था। और यहाँ पे एक विशेष खास मंदिर भी था। आस्क्लोपियस की मंदिर में लोग चंगाई पाने के लिए आया करते थे। पूरे वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे चंगाई पाने के लिए आया करते थे। और इस मंदिर की खास बात यह थी कि इस मंदिर में 2 तरह से चंगाई लोग पाते थे। पहला ये, वो लोग आते थे और वहाँ पे लेट जाते थे, सांप आता था उनके ऊपर से लेट कर चला जाता था। जिनके ऊपर से सांप लेट के चला जाता था, ऐसा माना जाता था कि वे चंगे हो गए। या उस मंदिर का मुख्य ईश्वर जो था उनके सपने में जा करके उनकी क्या बीमारी है, क्या परेशानी है बताया करता था। इसी कारण ये शहर बहुत ही प्रसिद्ध होता जा रहा था। और यहाँ पे एक यहूदियों का स्नेक गॉड भी था और वहाँ पर वे आराधना भी करते थे। ये यहूदी मंदिर यानी स्नेक ऑफ गॉड ये मसीही कलीसियाओं के बहुत ज़्यादा विरोध में था, बहुत ज़्यादा विरोध करता था। बहुत ज़्यादा ये मंदिर के लोग और इस मसीही कलीसिया के लिए बहुत ज़्यादा खिलाफ में हुआ करते थे। जब हम प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय के 16 पद को पढ़ेंगे, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। यहाँ पर तलवार लेकर के यीशु मसीह को क्यों दिखाया गया है? तलवार का क्या मतलब है? तलवार का मतलब यह है जो गुदे गांठ को अलग अलग कर देता है, यानी सत्य को असत्य से अलग कर देना, यानी बुराई को भलाई से अलग कर देना।
जो यहाँ के लोग थे बड़ी मिलावट की जिंदगी जिया करते थे। बहुत सारे परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलने के बावजूद भी समझौते का जीवन भी जिया करते थे। एक बड़े समझौते में, हाँ ठीक है ये भी चलेगा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं ये भी चलेगा वो भी चलेगा, यानी कि समझौते का जीवन जी रहे थे। इसीलिए यीशु मसीह का यहाँ पे तलवार लिए हुए दिखाया जाता है कि वो आएगा तो ये मिलावट की ज़िंदगी को, यानी मिलावट के जीवन को समाप्त करेगा, यानी भलाई को बुराई से अलग कर देगा और सत्य को असत्य से अलग करेगा। और ये एक यीशु मसीह का प्रकटीकरण था अपने बारे में। यहाँ की कलीसिया को ऐसी ही आवश्यकता थी। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ देखता है, परेशानियों को भी देखता है, समस्याओं को भी देखता है और आपके जीवन की भविष्य की बातों को भी देखता है। और 13 में इस प्रकार से कहता है कि मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वासयोग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। यहाँ पे ये बात क्यों बोला गया है, ये बात मैं आपको पहले ही बता दिया है। इस कलीसिया के लिए एक अच्छी बात भी लिखी गई थी कि मैं जानता हूं कि दुखों में विश्वास योग्य बना रहा है। प्रभु के प्रियो, इस कलीसिया का एक मुख्य अगुआ अंतिपास था। इस कलीसिया का एक अगुआ यानी समझ लीजिए वो बिशप थे। और अंतिपास के विषय में लोग राजा के पास एक शिकायत लेकर के पहुंचे और शिकायत इस प्रकार से थी कि राजा साहब, अंतिपास जो प्रार्थना करता है उससे हम लोग को दिक्कत होता है। जो चंगाइयाँ होती हैं, यानी हमारे मंदिरों में जो भी चंगाइयाँ होती हैं, अंतिपास के प्रार्थना करने से वो चंगाइयाँ नहीं होती हैं और अंतिपास के प्रार्थना करने से हमारे ईश्वर की शक्तियाँ काम नहीं करती हैं। इसीलिए हमें अंतिपास के लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वे उन चंगाइयों को रोक देगी। उसकी प्रार्थनाएं हमारे ईश्वर की सारी शक्तियों को रोक देती हैं। फिर राजा ने कहला भेजा, या तो तुम मेरे सामने झुक जाओ और या तो प्रार्थनाएं बंद कर दो, नहीं तो तुम मौत के घाट उतार दिए जाओगे। और प्रभु के प्रियो, ऐसा हुआ कि अंत में उसे मार दिया गया। उसे मार देने से भी एक बात समझ में आती है, इसका मतलब ये साबित होता है कि वो प्रार्थना करना बंद नहीं किया, वो झुका नहीं, वो प्रभु की बंदगी करना बंद नहीं किया, उसकी आराधना करना बंद नहीं किया। इससे ये साबित होता है ये शहर वो शहर था, कलीसिया विश्वास में भी थी और मजबूत भी थी, पर समस्याएं भी थी। परमेश्वर आपके विश्वास को देखकर, परमेश्वर आपके विश्वास को देखते हैं, आपके धीरज को भी देखते हैं और समस्याओं को भी देखते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि 2 धारी तलवार लेकर के आऊंगा। उसे मालूम है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आपके अच्छे काम को सराहना दे रहा है और आपके बुरे काम को हटा देना भी चाह रहा है। पर क्या था बुरा? इस कलीसिया की सराहना की गई, पर क्या था बुरा? जब हम 14 पद को देखते हैं इस प्रकार से लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को ही मानते हैं। इसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। प्रभु के प्रिय, बिलाम की शिक्षा क्या थी? मैं इसके पीछे एक वीडियो डाला हूं, आप जाकर के देख सकते हैं कि बिलाम श्राप नहीं दिया पर सलाह दे दिया। यानी लोग मिलावट की जिंदगी जी रहे थे, मिलावट की जिंदगी जी रहे थे, समझौते की जिंदगी जी रहे थे, पर सब ऐसे नहीं थे, सब ऐसे नहीं थे। क्योंकि 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं, सब नहीं, कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मिलावट की जिंदगी जीते हैं। सबको नहीं कह रहा, पर कुछ ऐसे हैं जो समझौते की जीवन जी रहे थे। ये निकुली लोग कैसे थे? ये भोजन के लिए और हवस के लिए, व्यभिचार के लिए किसी भी हद तक
गुजर जाते थे। उसी प्रकार से इस शहर के कुछ लोग भी थे जो भोजन की लालच में, व्यभिचार की लालच में मिलावट की जिंदगी जी रहे थे। ठीक है, ये भी चलेगा, हाँ कोई बात नहीं, वो भी चलेगा, इस प्रकार की जिंदगी जी रहे थे। इसीलिए प्रभु यीशु को यहाँ पे तलवार लिए हुए दिखाया जाता है। यानी एक भूख थी उनके अंदर, एक शारीरिक हवस और शारीरिक बहुत सी तमाम प्रकार की भूख थी। पर आशा भरी बात यह है जो 17 पद में लिखा है, जिसके कान हुए सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ने में से दूंगा। पर जय पाना था और जय पाना बड़ी बात था। ये गुप्त मन्ना क्या है? आप सवाल कर सकते हैं कि आखिर ये गुप्त मन्ना है क्या? पर मैं आपको ये गुप्त मन्ना के बारे में बता दूं तो गुप्त मन्ना कहाँ रह जाएगा? जब ये गुप्त मन्ना ही है तो हमें कैसे पता चलेगा? और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा। प्रभु के प्रियो, श्वेत पत्थर मतलब एक उद्धार किए हुए व्यक्ति का, साफ सुथरा व्यक्ति का एक प्रतीक था। और लिखा, उस पर नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। अब आप पूछेंगे उस पत्थर पे क्या लिखा होगा, तो मैं आपको बताऊं, इसको पाने वाले के सिवा और कोई न जानेगा। प्रभु आपको एक अलग नाम से बुलाएगा और वो आप जानेंगे और वो प्रभु जानेगा। और यहाँ पे बहुत सारी मंदिर होने के कारण बहुत सारी तमाम प्रकार की जादू, तमाम प्रकार के क्रियाएं की जाती थी, जिसके कारण विश्वासी होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग उनके पीछे जाते थे। और इसीलिए उस कलीसिया को समझाने के लिए यहाँ पे ये वचन लिखा गया, देख मैं तलवार लेकर के आऊंगा और भलाई को बुराई से अलग करूंगा। यानी ये मिलावट की जिंदगी को एक दूसरे से अलग करूंगा। सो प्रभु के प्रियो, आशा करते हैं कि इस पिरगमुन की कलीसिया के संदेश से आपको कुछ समझ में आया होगा। आगे भी इसी प्रकार से अन्य कलीसियाओं के बारे में मैं आपके पास वचन लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए जय मसीह की, जय द लॉर्ड।